अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगी। क्लास 8 आज हम करेंगे चैप्टर कुरान मजीद का तारुफ़ के कसीरुल इंतखाबी सवालात। इस चैप्टर के हम मुख्तसर सवालात भी कर चुके हैं और तफसीली सवालात भी कर चुके हैं। आज आपके सामने MCQs दिए गए हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, इसे आपने फिल करना है। सबसे पहले है कुरान की सबसे बड़ी सूरत डैश है और सबसे छोटी सूरत डैश है। आंसर में है सूरतुल बकरा, सूरह कौसर, सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह यासीन, सूरह रहमान। आंसर आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा और सबसे छोटी सूरत है सूरतुल कौसर। तो नंबर 1 पे आप टिक लगा लीजिए। नंबर 2, कुरान के सबसे पहले सूरत डैश और आखिरी सूरत डैश है। तो कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत, सबसे पहले और आखिरी सूरत के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है सूरह फातिहा, सूरह नास, सूरह बकरा, सूरह कौसर, सूरतुल असर और सूरह निसा। तो आप जब कुरान मजीद हम खोलते हैं तो कुरान मजीद का जो सबसे फ्रंट पेज होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले सूरह फातिहा आती है और कुरान मजीद के लास्ट में हमारे पास सूरह नास आती है जब हम उसको मुकम्मल करते हैं। तो आंसर है सूरह फातिहा, सूरह नास। नंबर 3, कुरान की सबसे बड़ी आयत है डैश। नंबर 1 करीम, नंबर 2 अल कुर्सी, नंबर 3 रोशन। इसका आंसर होगा बी, अल कुर्सी। इसके बाद है डैश को कुरान का दिल कहा जाता है। ऑप्शन है रहमान, फातिहा, यासीन। कौन सी वो सूरत है जो कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? आंसर इसका है सूरह यासीन। नंबर 5, डैश को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। ऑप्शन है सूरह फातिहा, सूरह कौफ, सूरह रहमान। ये भी आप लोगों को पता होगा कि सूरह रहमान को कुरान मजीद का दुल्हन कहा जाता है। नंबर 6, कुरान करीम डैश साल के अरसे में नाजिल हुआ। ऑप्शन है 21, 22, 23, 21, 22, 23। तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा क्योंकि हम इसका आंसर कर भी चुके हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कि कितने अरसे में, ये एक साथ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करके हुआ है। तो इसका आंसर है जीम, 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। नंबर 7, कुरान की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत का नाम डैश है। ऑप्शन है सूरह नास, सूरह असर, सूरह फातिहा। तो सबसे ज़्यादा जो हम सूरतें पढ़ते हैं वो होती है हमारी सूरह फातिहा। तो आपका जीम का जो आंसर है उस पर आप टिक लगाएंगे। इसके बाद है कुरान पाक में डैश सजदे और डैश इसके बाद है कुरान पाक में डैश सजदे और डैश मंजिलें हैं। ऑप्शन है 7, 14, 14, 70, 14, 7, 41, 71। तो इसका आंसर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे कुरान मजीद में 7 मंजिलें और 14 सजदे हैं। पूरे कुरान मजीद में 14 सजदे आते हैं और 7 मंजिलें। तो आप नंबर 1 पे टिक लगा लीजिए। इसके बाद कुरान पाक डैश तक बंदों की हिदायत का ज़रिया है। ऑप्शन है आज, कल, क़यामत। तो क़यामत तक के लिए हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है और रहेगा, चाहे हम इस दुनिया में कोई रहे या ना रहे, क़यामत तक के लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया रहेगा। तो आंसर है क़यामत। इसके बाद है कातिब वही का मतलब है डैश। नंबर 1 वही सुनने वाले, बे वही लिखने वाले, जीम वही याद करने वाले। तो इसका आंसर है कातिब वही वो है जो वही को लिखते हैं, वही लिखने वाले। बे आपका आंसर है। इसके बाद है कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले को डैश कहा जाता है। इसका आंसर है हाफिज़। नंबर 12, कुरान पाक डैश ज़बान में है। अब इब्रानी, अरबी या फ़ारसी। इसका आंसर भी बहुत इजी है, अरबी।
इसके बाद कुरान पाक डैश के महीने में नाजिल हुआ, शवाल, मुहर्रम, रमज़ान। तो इसका आंसर है रमज़ान। इसके बाद है कुरान के मायने है डैश, पढ़ी जाने वाली, सजाने वाली या चूमने वाली। तो इसका आंसर भी बहुत इजी है, पढ़ी जाने वाली, क्योंकि कुरान पाक को हम पढ़ते हैं तो ये पढ़ी जाने वाली। ये 14 आपकी MCQs है, कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। इन 14 को आप अपनी कॉपी में फिल करके इसके राइट आंसर के साथ टिक लगा लीजिए। इसी तरीके से बिल्कुल इसके आंसर भी बहुत इजी है और बहुत ही ईजी आपको दिए गए, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और फिर इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।